ओम अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे शिष्यों, आज हम आपको बताएंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के बारे में किस प्रकार का रहेगा ये कोरोना काल, क्योंकि शनि महाराज अपनी वक्र गति पर 11 तारीख से आने वाले हैं। तो किस प्रकार का रहेगा यह समय, क्योंकि जो शनि का जो वक्री काल है 11 मई 2020 से लेकर और 29 सितंबर 2020 तक का ये जो समय है, इस समय के अंदर कौन सी हमें नेगेटिविटियाँ मिलने वाली है, कौन से पॉजिटिव हमारे लिए ग्रह रहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों का जो स्वभाव होता है, अत्यंत क्रोधीले होते हैं और जैसे वो बाहर से दिखते हैं ऐसे ही बिल्कुल अंदर से विपरीत होते हैं। यानी कि उनके दो रूप होते हैं, बाहर का रूप अलग और अंदर का रूप अलग। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाना, या कोई अगर किसी के प्रति मन में नेगेटिव आ गई तो उसको लंबे समय तक अपने दिल में रखना, ये इनका स्वभाव होता है। चलिए हम बात करते हैं कि शनि का वक्री काल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वक्री काल क्या होता है। वक्री काल होता है कि उल्टा होकर तेज गति से चलना, उसे वक्री काल कहलाते हैं। जैसे कि शनि महाराज अभी मकर राशि में और मकर राशि में उल्टे होकर यानी कि वक्र गति से चलेंगे। तो वक्र गति से चलने से यह जो समय है किन के लिए नेगेटिव रहेगा, किन के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो आइए हम बात करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए हमारे दो उद्देश्य है। एक तो आप अपनी जन्म कुंडली को जानें। जन्म कुंडली का अर्थ है यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले कि अपने वृश्चिक राशि को जानें, और खास तौर से कुंडली देखने का अभ्यास से भी आपको इस चीज के अंदर बेनिफिट मिल सकता है। और किस प्रकार से हमें कुंडली देखनी चाहिए, किस प्रकार से ग्रह होता है, तो ग्रह का क्या प्रभाव रहता है, कौन सी दृष्टि होती है, किस प्रकार से जाने कि शनि की ढैया कहाँ पर है, किस प्रकार से जाने कि शनि की 7.5 किन पर है। ये 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ढैया किस प्रकार से होती है। जिस राशि से गणना करने पर और जहां पर शनि बैठे हैं तो वहां पर या तो चौथी या 8वें घर के अंदर यदि शनि महाराज बैठे हैं तो उस राशि पर ढैया लगती है। अब ऐसे कैसे पता पड़ेगा आपको, देखिए अभी वर्तमान में मिथुन राशि और तुला राशि के अंदर ढैया लगी हुई है। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि राशियां कितनी होती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इस प्रकार से 12 राशियां होती है। और 12 राशियों के अंदर अब देखिए मैंने आपको बताया तुला राशि और मिथुन राशि से ढैया का पता पड़ेगा। अब कैसे कि 1, 2, 3 और 4 चौथे घर के अंदर यहाँ विराजमान है, तो तुला राशि पर ढैया लगी हुई है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मिथुन से शनि महाराज 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ढैया लगी हुई है। तो अब और 7.5 का कैसे पता पड़े हमें कि जिस घर के अंदर शनि बैठे हुए हैं उस घर में 7.5 लगती है। तो उस घर में तो लगी रही है, लेकिन उससे पहले वाला घर और बाद वाला घर, तो इससे पहले वाला घर कौन सा हुआ, धनु राशि का, और बाद वाला घर हुआ कुंभ राशि का। तो धनु, मकर और कुंभ इन तीनों के अंदर 7.5 लगी हुई है, और मिथुन में और तुला के अंदर यहाँ पर लगी हुई है ढैया। अब देखिए हम बात करते हैं शनि महाराज की। तो शनि महाराज क्या क्या चीजें देने वाले हैं, किस प्रकार से इनकी दृष्टि रहेगी, किस प्रकार से इनका जो व्यवहार रहेगा और किस प्रकार से रहेगा वृश्चिक राशि वालों का यह समय। शनि महाराज को कर्म फल प्रदाता कहते हैं, यानी कि कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इन्हें न्यायाधीश की उपाधि नवग्रहों में दी हुई है और इन्हें सूर्य का पुत्र भी कहते हैं। तो जब जातक यानी कि सूर्य का पुत्र यानी कि नवग्रहों में सूर्य सबसे बलिष्ठ है, और बलिष्ठ होकर भगवान शनिदेव इनके पुत्र हैं, परंतु दोनों में आपसी नेगेटिविटी है, विचारों का तालमेल नहीं है, इसलिए सूर्य और शनि के अंदर कभी बनती नहीं है। तो हम आज आपको बताएंगे शनि के अंदर, क्योंकि शनि जो ग्रह है वह किन किन चीज़ों को लेकर लाभ देता है, किन किन चीज़ों का कारक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा शनि महाराज जो कारक है लोहे के, केमिकल के, पेट्रोल के, डीजल के, ऑयल के,
गैस, कार्बन, कोयला, चमड़ा, मशीनरी, टूल्स, ड्राइविंग, सोशल वर्किंग, वकालत, जजमेंट और राजनीतिक के अंदर जितने भी दाव पेच हैं वो, झूठ बोलना, पाखंड करना या आतंकित घटनाओं को फैलाना, भुखमरी फैलाना, ये सारा कार्य शनि ग्रह का है। शनि ग्रह यदि किसी के अनुकूल होते हैं तो इन चीज़ों के अंदर उन्हें नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव भी कर देते हैं, और यदि नेगेटिव हैं तो कई चीज़ों को लेकर समस्या भी पैदा कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बताना चाहूँगा कि शनि महाराज की दृष्टि आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से इनकी दृष्टि रहती है। देखिए, शनि जो ग्रह है ये 3 जगह देखते हैं, यानी कि तीसरे घर को, अपने जहाँ पर से बैठे वहाँ से तीसरे घर को, सप्तम घर को और दशम घर को। तो तीसरा घर इनका कौन सा है, तो यहाँ पर बैठे हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो शनि का तीसरी दृष्टि यहाँ पर हुई। और सातवीं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, और 8 9 और 10 तो यहाँ पर ये 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो देखिए, आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी हो गई होगी कि इनकी जो तीनों दृष्टियां हैं वो कहाँ कहाँ पर है। तो शनि महाराज बैठे हुए हैं स्वराशि के होकर पराक्रम स्थान में। पराक्रम स्थान में बैठने से क्या होगा जातक के, कि जातक को छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोध आना, लड़ाई झगड़े कराना, पारिवारिक कलह कराना। कई बार तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार आज तो कई दिनों से कुछ हुआ ही नहीं, चलो कुछ छोटा मोटा आज आयोजन कर दे लड़ने वाला। तो कई बार इनकी स्वभाव भी ऐसा ही हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं तो ये आदमी नहीं चाहता कि हमें ऐसा करना है, लेकिन इसके ग्रह इसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं, जिसको लेकर घर में परिवार में विवाद होना, तनाव होना, दाम्पत्य तनाव होना, संतान को लेकर तनाव होना, या बाहरी लोगों को तनाव होना, या बाहरी लोगों से नहीं बनना, ये सारी स्थितियाँ ये क्रिएट करते हैं। तो देखिए, शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है, ये दृष्टि है पंचम स्थान पर, मतलब कि लग्न से यदि हम देखते हैं तो पंचम स्थान ये कहलाता है अपने संतान का भाव, विवाह का भाव, संतान का भाव। तो संतान को लेकर या दृष्टि यहाँ पर है, तो ये मान लीजिए कि संतान को लेकर जो आपकी चिंताएं चल रही थी वो चिंताएं आप खत्म होने वाली है। चिंताओं को लेकर आपको क्योंकि उन चिंताओं को लेकर कुछ समाधान अपन को मिलने वाला है, जिसको लेकर मन में खुशखबरी रहेगी। जिन जातकों का या वृश्चिक राशि वालों के जैसे संतान नहीं हो रही थी, उनको कुछ सुख और सुखद समाचार भी इस समय के अंदर मिल सकते हैं। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये देखती है संतान के घर को, तो संतान का, जिन संतानों का विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह के भी इस समय योग बनते हैं। भाई बहनों को लेकर खुशखबरी हो सकती है कि आपको भाई आपको सपोर्ट करे, या आपको परिवार के अंदर जिसको आप भाई तुल्य मानते हो, या भाई बहनों को लेकर आपको यह समय बहुत लाभप्रद होने वाला है। उनसे कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है, उनको लेकर आपको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं मिलेगी जिससे कि आपका मन खुश रहेगा और उनके प्रति भी आपका त्याग और समर्पण का भाव पूरा बना रहेगा। अब हम बात करते हैं, यह भाव आपको बताया कि संतान कारक है, तो संतान जो बहुत दिनों से ठाली बैठी हुई थी, कुछ इनको काम नहीं मिल रहा था, जॉब्स नहीं मिल रहा था, जॉब्स को लेकर जो चिंताएं हो रही थी, व्यापार को लेकर जो चिंताएं हो रही थी, कार्य क्षेत्र को लेकर जो चिंताएं हो रही थी, और खास तौर से कि जैसे टाइम पर अपना पैसा नहीं आना, कंपनी के अंदर कार्य कर रहे हैं या अपने व्यापार के अंदर कोई कार्य कर रहे हैं, पैसा नहीं आना, तो इस समय के अंदर यह प्रॉब्लम्स आपकी खत्म वापस से होने वाली है। क्योंकि यह जो समय का 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक का, इस समय के अंदर संतान को लेकर बहुत ही आपके लिए बढ़िया और पॉजिटिव होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है ये देख रही है भाग्य स्थान को। तो भाग्य स्थान कहलाता है, इसे धर्म का स्थान भी कहते हैं। धर्म यात्राएं आदमी करता है कि हो सकता है आपको धर्म को लेकर, यात्राओं को लेकर कुछ मन में विचार बने, कहीं यात्राओं को लेकर आपको जाना पड़े। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, यह समय आपका जाने का नहीं है, इसलिए धर्म यात्राओं से बजाय आप मन की धर्म यात्राएं करें, यानी कि अपनी साधना करें, साधना से अपने भगवान का इष्ट की साधना करें, जिससे कि आपको यह समय आपके लिए और भी अनुकूल हो सकता है। वैसे तो शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है सीधी आपके धर्म स्थान पर पड़ी हुई है कि आपका यह समय आपके धर्म के अंदर, पाठ पूजा के अंदर, इन चीज़ों में ही निकलेगा। लेकिन आपको कहीं भी कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और शनि महाराज जो हैं दशम दृष्टि से ये व्यय भाव को देख रहे हैं, तो व्यय भाव को देखने से ऋण को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती है। जो अभी आपका वर्तमान में कुछ समय से जो ऋण चल रहा हो, या बड़े लंबे समय से आप किसी चीज़ को चुका नहीं पा रहे हो, पैसों को लेकर बड़ी समस्याएं हो रही है, तो उन चीज़ों को लेकर आपकी थोड़ी टेंशन और बढ़ने वाली है। कई जैसे बिल्स वगैरह पे करने हैं, या आपका कोई ऋण को लेकर है, या आपका कोई कार का लोन है, या किसी प्रकार का फैक्ट्री का लोन है, या किसी भी प्रकार का कोई लोन है, तो उन लोनों को लेकर आपको चिंताएं होने वाली है। व्यय अधिक होने वाला है, जिसको लेकर मन में बहुत अशांति से बनी रहेगी। और
सबसे जो मुख्य चीज़ वो यही है कि आप अपने वाणी पर संयम रखें, वाणी पर सोच समझकर बोले, किसी को भी ऐसा ना बोले कि जो इस समय के अंदर आपको नेगेटिविटी मिली या कुछ हमको सुनने को मिले, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ी कमी यही है कि यदि उनसे कुछ सुना नहीं जाता तो ऐसा भी ना करे कि उसको कोई आप यदि रिप्लाई दे तो ऐसा ना दे कि उसको कोई बुरा लगे। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, जितना हो सके अभी आपका ये समय संयम का है, अपनी वाणी को संयमित रखें, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें, तो आपका ये समय आगे और भी अच्छा निकल सकता है लोगों को, क्योंकि आप लोगों में हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में अभी शनि पराक्रम स्थान में बैठे हैं, तो आपको यश प्रतिष्ठा तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि लोगों को आप सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उसको लेकर लोग आपके प्रति अनुकूल हो सकते हैं। दोस्तों यह समय ऐसा है कि इसके अंदर कुछ आपके परेशानियां आ सकती है, परेशानियां जैसे नेत्रों को लेकर कुछ विकार आ सकता है, या फिर कानों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यह समय ऐसा है कि भगवान हनुमान जी की आराधना करने से समय को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप सायंकाल के समय कम से कम 1 या 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें, और शाम के समय हर शनिवार को श्री हनुमान जी महाराज के चने की दाल का, भिगी हुई चने की दाल और थोड़े गुड़ और हो सके तो 2 फल लेकर, केले के फल लेकर हनुमान जी महाराज के आगे अर्पण करें, उनके आगे दीपक जलावें और नित्य 7 हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम करें, जिससे कि यह समय आपके लिए अनुकूल हो सके और आपको और भी लाभप्रद बना सके इस समय को। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हम लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अब तक यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।